अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की कुछ टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट जरूर किया करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, पिछले दिनों में आप लोगों को पता है कि पिछले जो 4-5 दिन गुजरे हैं ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे दिन गुजरे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि ये पिछला महीना जो पूरा है ये बहुत ही अच्छा जा रहा है। इसमें जो जबरी गुमशुदा क़यादत थी तहरीक लबैक पाकिस्तान की, उनको मंजर आम पर लाया गया। इसमें अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब, अल्लामा फारूक हसन कादरी साहब और इसके अलावा काफ़ी तादाद में रिहाइयाँ भी हुई, जमानतें भी हुई। और आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खबर है तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के लिए। और आप जब सुनेंगे तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि वाकई ये जो है पिछला महीना ये बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। और पिछले 4-5 दिन से जो रिहाइयाँ हो रही हैं ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मियांवाली के अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अरशद खान कमांडो और उनके साथ मियांवाली के 4 और कारकुन तहरीक लबैक पाकिस्तान के। इनकी जमानतें कल मंजूर हो चुकी हैं और ये अपने घर को पहुंच चुके हैं खैर खैरियत से। अपनी सज़ा जो जेल काटने के बाद, सज़ा तो नहीं कहूँगा क्योंकि उनकी जमानतें मंजूर हुई हैं और वो अपने घरों को पहुंच चुके हैं। पिछले 5-5.5 महीने से ये कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। लेकिन इससे भी अच्छी खबर आगे मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के डिविजनल अमीर डेरा इस्माइल खान, अल्लामा शफीक कसूरिया साहब की रिहाई की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि उनको भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अगर ये खबर ठीक है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट मैं कह सकता हूं, क्योंकि एक तो डिविजनल अमीर है, दूसरी बात यह कि इनका बहुत बड़ा नाम है अपने इलाके में भी और तहरीक लबैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा के ये मरकजी रुकन भी हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इनकी गवर्नर पंजाब से भी मुलाकातें हुई थी और भी काफ़ी लीडरान से इनकी मुलाकातें हुई थी। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के साथ ये खबरें भी वायरल हो रही थी कि इनके साथ हाफिज अनस रिजवी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बाद में इसकी तस्दीक या तरदीद किसी भी तरफ से नहीं आई थी, ना ही तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से, ना ही हुकूमत की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से कोई तरदीद आई थी। अलबत्ता अभी जब उनकी रिहाई हो चुकी है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। इससे यह है कि आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी के भाई अल्लामा अनस रिजवी के बारे में भी पता लग सकता है और इनसे जो करीबी लोग हैं, इनके करीब रहने वाले, वो जाकर खुद भी इनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके साथ हाफिज अनस रिजवी भी गिरफ्तार हुए थे या नहीं हुए थे। अगर वो हुए थे तो कहां पर हैं, क्या आपके साथ जेल में थे या किसी और जेल में थे। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो कहां पर रखा गया है। तो ये सारी खबरें आपको शफीक कसूरिया साहब से मिल सकती हैं। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि एक तो बड़ा लीडर रिहा हो चुका है, दूसरी बात ये हाफिज अनस रिजवी के बारे में भी इनसे पता चल सकता है कि क्या गिरफ्तारी के वक्त वो इनके घर पर थे या ये महज एक अफवाह चलाई गई थी। अगर इनके घर पर थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था, अगर गिरफ्तार किया गया था तो क्या वो इनके साथ ही जेल में थे या कहीं और थे। अगर वो इनके साथ थे तो वो सारी बातें इनसे पता लग सकती हैं। जो लोग इनके साथ रहने वाले नहीं हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो वो लोग जिनके पास इनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो कॉन्टेक्ट नंबर पर भी राब्ता करके इनसे खैर खैरियत मालूम कर सकते हैं। इनकी अपनी भी और हाफिज अनस रिजवी की भी
खैर खबर इनसे मिल सकती है, सारी बातों का पता लग सकता है और जो सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें थी उनकी तस्दीक या तरदीद भी इनसे हो सकती है। नाजरीन, पिछले दिनों में हमने आप लोगों को बताया था कि अल्लामा बाबा जी खातम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार के बाहर हुकूमत पंजाब की तरफ से पुलिस की बहुत बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है, जो कि मज़ार के बाहर आने जाने वालों को रोकेगी और वहां पर वीडियो भी नहीं बनाने देगी और उनको गिरफ्तार भी करेगी। और पिछले महीने हमने यह भी देखा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 3 लोगों को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनको हथकड़ियां भी लगाकर दिखाया गया था मीडिया के सामने, लेकिन उनके हाथों में कोई बंदूक नहीं थी, कोई असला नहीं था, उनके हाथों में सिर्फ 3 फूलों के शापर थे, जिस वजह से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि ये मज़ार सील है, इसके ऊपर आप फूल निछावर करने क्यों आए हैं। ये बाबा जी के अकीदतमंदों के साथ पुलिस और पंजाब हुकूमत का रवैया रहा है और हमने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन कल ही हमें एक सोशल मीडिया पर वीडियो नजर आ रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक बहन है, वो बाबा जी के मज़ार के सामने जो रोड है उस रोड पर आती है जहां पर वो ब्लॉक लगे हुए हैं, रोड ब्लॉक किया हुआ है बाबा जी के मज़ार के सामने से ताकि मज़ार के पास कोई न जाए। तो उस जगह पर खड़ी होकर बाबा जी की वो कारकुन फूलों की पत्तियां वहां जो है वो दीवार पर और रोड पर फेंकती है और आप देख सकते हैं कि उसके पास कोई एक शापर नहीं है, उसके पास फूलों के बहुत सारे शापर्स हैं और वो इतने फूल फेंकती है कि वो जो पूरा रोड है बाबा जी के मज़ार के सामने वाला, वो अगर दूर से बंदा देखे तो पूरा लाल नजर आता है, रेड नजर आता है। इस तरह दूर से लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया हुआ है, लेकिन वो रेड कारपेट नहीं है, वो बाबा जी की अकीदतमंद, वो बाबा जी की फॉलोअर जिसने वहां पर फूलों की पत्तियां निछावर की है। ये हमारी बहन का एक अमल नहीं है, ये एक वाज़े पैगाम है कि जब घर की खवातीन गैरत व अहमियत को अपना लें तो हक कोई नहीं रोक सकता। आप उस बहन की ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा कि बाबा जी की एक फॉलोअर जो है वो किस तरह अकीदत का मुजाहरा कर रही है बाबा जी के मज़ार के सामने। जो है वो बिल्कुल उन्होंने इतने फूल उधर निछावर किए हैं कि रोड पूरा लाल हो चुका है। नाज़रीन, ये वो नजरिया है जो बाबा जी हमारे दिलों में डाल कर गए हैं और वो अकीदत और मोहब्बत है जो कि हमारे दिलों में डाल के गए हैं, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। बेशक आप पुलिस की पूरी जिले की पुलिस वहां इकट्ठी करके बैठा दें, सूबे पूरे की पुलिस इकट्ठी करके वहां बैठा दें, लेकिन बाबा जी के जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर जरूर आएंगे। बाबा जी के अकीदतमंद जहां आएंगे, फूलों की पत्तियां भी निछावर करेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये आने वाला सिलसिला कभी नहीं रुकेगा और ना ही ये रुकने वाला है। नाज़रीन, अगली बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
के मरकजी रुकन शुरा लीगल एडवाइजर व नाज़िम आला इस्लामाबाद जोन चौधरी रिजवान अहमद सैफी को एक मुकदमा था, इनके ऊपर FIR थी 1004/21। इनमें इनको जमानत अदालत की तरफ से दे दी गई है। ये बहुत पुराना मुकदमा है इनके ऊपर 2021 का, जो कि इसके नंबर से ही मालूम होता है 2004/21, यानी कि 2021 का ये मुकदमा इनके ऊपर है। पिछले दिनों में हमने आपको इनकी गिरफ्तारी का भी बताया था और सारी बातें खोल कर बता दी थी, लेकिन कल उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। ये कंफर्म नहीं हो सका कि उनके मुचलके जमा हुए हैं या नहीं हुए, रिहाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मैं झूठी खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा। इतनी ही खबर मुझे मौसूल हुई है कि उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।